Hello students, this is chapter number 2 polynomials of NCERT Maths class 10th। तो आज डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में, है ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं क्लास 10th के बारे में। ये चैप्टर आपका क्लास 9th में भी है ना। क्लास 9th में इसका कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं है, उसमें ओनली इसका बेसिक पार्ट है। तो हम बात करते हैं इसकी क्लास 10th के बारे में, है ना। 10th में जो इसका रोल है चैप्टर का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। तो पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स बेसिकली पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं जिसके बहुत सारे नोमियल्स, है ना, बहुत सारे पद हों। जैसे है ना, इसको हिंदी में बोल देते हैं बहुपद। क्या बोल देते हैं? बहुपद। बहुपद को अगर हम तोड़े तो कैसे लिखा जाएगा? ये बहु प्लस पद, है ना। बहु को मतलब बोल देते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पद को बोल देते हैं टर्म, है ना। टर्म यानी टर्म बोल देते हैं ना। जैसे कि एक से अनेक ज़्यादा टर्म होगी, है ना, जिसकी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सारे टर्म होते हैं ना। बहुत ज़्यादा, ज़्यादा देख लेना ना, बहुत ज़्यादा। चलिए बात करते हैं। ये तो था पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की, है ना। इसके पार्ट्स की, इसके पार्ट्स, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स के 4 पार्ट होते हैं, लेकिन हम क्लास 10th में इसके सिर्फ 3 पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ओनली 3। मैं चारों बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है इसका? कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, है ना। मतलब हिंदी में बोल देते हैं स्थिरांक। स्थिरांक, स्थिरांक बहुपद। बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में आएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या आएगा? लीनियर, LINEAR पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स। और हिंदी में इसे बोल देते हैं रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। थर्ड वन इज क्या है इसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में बोल देते हैं इसे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फोर्थ पे आता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है बच्चे, ये थे आपके 4 पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स। ठीक है, अगर हम इसको बेसिकली 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली जाके। तो बात करते हैं सबसे पहले इनकी पहचान कैसे होगी, ना। पहचान जो है इसकी वो रहेगी आपकी डिग्री से, है ना, डिग्री से। व्हाट इज डिग्री, है ना, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज बेसिकली नोन एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, x हो गया, y हो गया, एनीथिंग। ठीक है, तो वो आपकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जैसे पावर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना, ये सारी क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कहलाती हैं, जिस भी इक्वेशन में होगी वो, है ना। बात अब इक्वेशन की नहीं चल रही है, पॉलिनोमियल्स की चल रही है ना। इक्वेशन का इसमें इक्वल का साइन जो है वो यूज़ नहीं होगा। तो 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले, है ना, स्टार्ट करने से पहले आप इसको क्या करें, नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए ना, इसके अंदर एक बात और नोट कर लो, एक बात और नोट कर लो। इसके अंदर डिग्री कितनी होगी? इसके अंदर डिग्री होगी 0, इसके अंदर डिग्री होगी 1, और इसके अंदर डिग्री होगी 2, और इसके अंदर होगी डिग्री, इसके अंदर डिग्री होगी आपकी 3। ठीक है, तो ये थे आपके 4 पार्ट।
हमने बेसिकली 10th क्लास में सिर्फ इन 3 के बारे में डिस्कस करना है ना, 3 के बारे में, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में है ना 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं ना 1 बाय 1 करके। कांस्टेंट पोलिनोमियल आपके कौन से होंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होंगे बच्चों जब आपकी डिग्री है ना, जब आपकी डिग्री क्या होगी, जब आपकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। जब आपकी डिग्री 0 होगी तब आपका क्या कहलाएगा? ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों? ए पोलिनोमियल है ना, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक, ऑफ डिग्री 0 इज ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड a constant polynomial, ठीक है ना। तो मतलब वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है ना, जिसमें डिग्री जो है वो 0, हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, हाईएस्ट डिग्री की, ये हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट डिग्री की, हाईएस्ट पावर बोल देता हूँ, डिग्री तो हम बोल चुके हैं इसे, हाईएस्ट पावर है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके? इसके एग्जाम्पल मतलब हाईएस्ट पावर जैसे 2x की पावर 0 है ना, पावर 0। और एक बात और याद रखना कि जो भी आपके x की पावर रहेगी है ना, जो भी आपकी x की पावर रहेगी, पावर ऑफ वेरिएबल लिख लेता हूँ ना, पावर ऑफ वेरिएबल जो भी रहेगी वो आपकी होल नंबर रहेगी। क्या रहेगी? होल नंबर रहेगी आपकी। होल नंबर कौन से होते हैं ना, याद है ना, होल नंबर वही 0 1 2 3 एंड सो ऑन है ना, ये होल नंबर कहलाते हैं जो 0 स्टार्ट होते हैं। तो जो 0 से पहले हाईएस्ट पावर हम 0 ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है ना, छोटी क्लासों में पढ़ चुके थे हम, किसी की भी अगर पावर 0 होती है तो वो 1 होता है ना। तो बेसिकली इसकी जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे 2 3 4 5 है ना। बेसिकली अगर इसके यहाँ पे x की पावर 0 होती है तो x की पावर 0 क्या हो गया है ना, x की पावर 0 क्या हो गया, वो 1 हो गया, x की पावर 0 क्या हो गया, 1, और वो जो 1 है वो इनके मल्टीप्लाई में ऑलवेज होता ही है ना। तो 2 3 4 5 एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थे कांस्टेंट पोलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स। बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स की है ना। लीनियर पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं? बेसिकली बात करते हैं क्या, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं सीधा, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है ना, 1, मैंने क्या बोला था, लीनियर वाले में डिग्री 1 रहेगी, इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल है ना, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या रहेंगे? इसके एग्जांपल बेसिकली रहेंगे आपके पास क्या रहेंगे, लेट वी से 2x प्लस 3, अलग ले लो थोड़ा सा, 3x माइनस 5 एटसेट्रा, ठीक, ये एटसेट्रा और भी इसके जैसे है ना। देखो यहाँ पावर कितनी x की 1 है ना, जिसकी पावर कुछ ना दिखे तो उसकी पावर 1 होती है ना, ये 1 है, इसकी x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये 1 मैं हटा रहा हूँ यहाँ से है ना, ये डायरेक्ट वैसे 1 ही कहलाएगा, इसकी पावर 1 ही कहलाएगी। तो ये थे हमारे है ना 2 पोलिनोमियल्स। बात करते हैं अगले 2 पोलिनोमियल्स की। चलिए अगले 2 पोलिनोमियल्स पे चलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिसमें आपकी डिग्री कितनी रहे, 2 रहे है ना, डिग्री कितनी रहे, 2 रहे। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है ना, डिग्री 2
इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक, है ना, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे बच्चे इसके, है ना, एग्जाम्पल रहेंगे इसके जैसे 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर प्लस 3, 2x स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 3, 5x आ गए, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती हैं हमेशा, एटसेट्रा। ये क्या रहेगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो यहाँ पावर जो है वो x की 2 रहेगी, है ना, यहाँ ये 1 है ना, इस 1 देखो हाईएस्ट पावर, देखो वैसे तो यहाँ x की पावर 1 भी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर छोटी से छोटी कितनी भी हो, लेकिन हाईएस्ट पावर देखने हमने, हाईएस्ट नोट करनी। हाईएस्ट कितनी है इसमें 2, तो हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसकी भी डेफिनेशन ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब बस डिग्री चेंज हो जाएगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। इसके एग्जांपल आएगा, क्या आएगा, पावर 3 हो जाएगी ना, पावर 3 हो जाएगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं कि एग्जांपल, ठीक, एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे इसके एग्जांपल रहेंगे। तो ये तो थे आपके क्या पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स। बात कर लेते हैं इनके जर्नल, है ना, इनकी जो जर्नली फॉर्म रहेगी हर एक पॉलिनोमियल की, है ना। मैं इसको आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले। नोट डाउन करने के बाद हम चलते हैं इसकी जर्नल फॉर्म पे, है ना, जर्नल फॉर्म पे चलते हैं। हर एक पॉलिनोमियल्स की क्या कर लेते हैं, जर्नल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल फॉर्म क्या रहेगी, एक एक लिख के करते हैं ना, एक एक लिख के कर लेते हैं। कांस्टेंट वाले को तो हमने पढ़ना ही नहीं है ना, कांस्टेंट वाला जो है हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 की। लीनियर प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम नहीं है बच्चे, है ना, ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आ गई, लीनियर प्रोग्राम। चलिए बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। चलिए लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या आता है, जर्नल इसकी, है ना, इसकी जो जनरली जो इसकी बनेगी, इसकी जो जनरली बनेगी फॉर्म वो क्या बनेगी, हम पी एक्स से डिनोट करते हैं ना, पी एक्स से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये है इसकी जनरली, क्योंकि एक्स की पावर 1 है इसमें। सेकंड नंबर पे आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी जनरल फॉर्म क्या रहेगी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दो बच्चों, मैं यहाँ पे है ना, जब भी इसकी जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूँ तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर सिंगल रहेगी और तीसरे पे एक्स खत्म ही हो चुका है ना। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है इसमें। और क्यूबिक वाली में भी अगर जनरल फॉर्म लिखे, हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, अब डिक्रीजिंग पे चलो, बी एक्स क्यूब के बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना, क्या आएगा, स्क्वायर, फिर आएगा सिंगल एक्स, फिर एक्स खत्म, ठीक है। तो ये थी इनकी तीनों की जनरल क्या थी फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म थी है। तो जब भी जनरल फॉर्म की बात करें, है ना, इसमें एक बात याद रखना, ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना। वो क्यों है वो बता देता हूँ मैं अभी। वो क्यों है, वो इसलिए है, अगर ए 0 हो गया तो जो इसकी हाईएस्ट पावर है वही 0 हो जाएगी। उस हाईएस्ट पावर के कारण ही तो हमें पता लग पा रहा है ये कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो अगर मैं ए को 0 कर देता हूँ तो ये पोर्शन खत्म, बी रह जाएगा। ये कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा बी रहने से, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं। तो ए 0 हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा ना हमारा। तो ए को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होता है तो हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ ए 0 हो जाता है तो देखो ए 0 होने के बाद क्या बच जाता है, बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी कौन सा बन गया, तो लीनियर वाला बन गया, है ना। तो ए 0 नहीं होना चाहिए इसमें भी। अगर इसमें ए 0 कर देते हैं तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक वाला बन गया। तो किसी भी जनरल फॉर्म में जो है वो ए 0 नहीं होगा ना। अगर ए 0 हो गया तो क्या रहेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, है ना, अपनी डेफिनेशन
चेंज कर देगा कि भाई मैं लीनियर नहीं हूँ, मैं तो कांस्टेंट हूँ। ये बोलेगा जी मैं तो क्वाड्रेटिक नहीं हूँ, मैं तो लीनियर हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। चलिए इसके बारे में डिस्कस तो हमने कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम, है ना, इसके बाद चलते हैं हम ज्योमेट्रिक, है ना, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों, हमने बात कर ली है इसके 4 टाइप्स के बारे में पॉलिनोमियल्स की, है ना। तो एक बात और ध्यान रखना, मैंने जैसा कि पहले बोला था आपको कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो डिग्री होती है ना, जो डिग्री होती है वो होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3, है ना। ये अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या रूट एक्स पॉलिनोमियल है? क्या रूट एक्स पॉलिनोमियल है? नहीं बच्चे, ये रूट एक्स पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर ये क्या रहेगी? 1/2 रहेगी, और जो कि ये x की पावर रैशनल नंबर कहला रही है ना। रैशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म कहला रही है, और ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर x की पावर माइनस में हो, जैसे कि 1/x है, 1/x के ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो x की पावर नेगेटिव होने के कारण ये भी क्या? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, है ना। ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो अगर x की पावर होल नंबर में से कुछ भी होती है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर x की पावर रैशनल नंबर हो गया ना, p/q की फॉर्म वाला, और माइनस में हो गया, नेगेटिव होगी पावर, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसमें पजल नहीं होना, कभी ये आ जाए ऐसा कुछ ऑप्शन वगैरह, है ना, तो आप उसको टिक वगैरह कर दो भाई हाँ जी ये पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब हिंदी में बोल देते हैं ऐसे, बहुपद के शून्यंक, है ना, बहुपद के शून्य को, है ना, बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य को का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है ना, ज्योमेट्री को ज्यामिति बोल देते हैं ना हिंदी में, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है ना। बेसिकली इसमें हमने सिर्फ एक चीज बतानी है आपको, है ना, एक चीज बतानी है बस। मैं जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर करता हूँ, है ना, ज़्यादा पजल नहीं होंगे इसके अंदर। बेसिकली आपके पास यहाँ पे 2 एक्सिस होती है ना, ये x को बोल देते हैं, ये y को बोल देते हैं, है ना। यहाँ पे y px को बोल लेंगे, यहाँ पे y किसको बोल लेंगे? px को। px को क्या करेंगे? इक्वल लेंगे y के। अगर px 0 है ना, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू यहाँ 0 है, ये क्या है? सेंटर 0 होता है इसका। अगर y यहाँ 0 है और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे, है ना। तो टेंशन मत ले, है ना, टेंशन मत ले, हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू ऑलवेज यहाँ 0 रहेगी, तो वो यहाँ पे इन पॉइंटों पे क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एंड वो पॉइंट क्या बन जाएगा? उस पॉइंट को जीरोस बोल देंगे ना। वो पॉइंट क्या बन जाएगा? मान लो ये पॉइंट पे हमें क्या इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो क्या कहलाएगी? वो जीरोस कहलाएगी, है ना। मान लो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जीरोस कहलाएगा। 1 2 3 4 कितने भी जीरोस हो सकते हैं ना, एक्स एक्सिस पे कितने भी जीरोस बन सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि मैंने एक की बात करी तो एक ही आएगा ना, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं चलिए कुछ एग्जांपल की। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि y = 2x + 3, है ना। y मैं किसको बोल रहा हूँ? px को बोल रहा हूँ, है ना, px को। वैसे तो हम पॉलिनोमियल्स को ऐसे दर्शाते हैं px = 2x + 3, है ना, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूँ, px को हम y ले लेते हैं, है ना। y ले लिया तो
पी एक्स को मैंने क्या कर दिया, जीरो रख दिया। क्या रख दिया, जीरो। मैंने क्या बोला था, वाई हमेशा ऑलवेज जीरो है ना, इसमें जीरो रहेगा। तो पी एक्स क्या कर लिया मैंने, जीरो रख लिया। पी एक्स जीरो रखने से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। 2x + 3 इक्वल में जीरो, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, -3/2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, है ना। तो आपने पी एक्स जीरो रखा, मतलब वाई जीरो रखा। जब आपने वाई जीरो रखा तब आपको एक्स की वैल्यू क्या मिली, -3/2, ठीक है ना। जब आपने वाई जीरो रखा तब आपको एक्स की वैल्यू मिली -3/2। अब ये वैल्यू है ना, आप इसके अंदर रख के देख लो तो आपको पी एक्स जीरो ही प्राप्त होगा। रख के देखो ना, रख के देखो। 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3, -3 + 3 क्या होता है, जीरो। तो पी एक्स डायरेक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया ना। तो एक्स की वो वैल्यू जिसे पी एक्स में रखने पर हमें पी एक्स जीरो प्राप्त हो, एक्स की वो वैल्यू जो हमें पी एक्स में रखने पर पी एक्स जीरो प्राप्त हो, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को जीरो बोलेंगे। उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे एक्स एक्सिस पर, है ना। इसकी जर्नल फॉर्म बना लेते हैं। इसको क्या करो, आप नोट डाउन कर लो। अब इसकी जर्नल फॉर्म बनाते हैं। लीनियर पे जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म क्या होती है उसकी, अभी लिखवाई थी मैंने, ax + b। तो मैंने क्या किया कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना है ना, तो ax + b इज इक्वल टू जीरो। तो ax b प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई -b/a, ठीक है ना। तो आपने जब पी एक्स मतलब y जीरो लिया तब x कितना आया, -b/a। क्लियरली बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्स के अंदर। y जब आपने जीरो लिखा है ना, y जब आपने जीरो रखा तो x की वैल्यू आ गई -b/a, ठीक है ना। तो इसकी जनरली फॉर्म, आपको ये बात पता ही है हमेशा कि जो ये ब्रैकेट्स होती है ना, ये ब्रैकेट्स होती है हमारे पास, पहले x का नंबर होता है, दूसरा y का नंबर होता है ना। फर्स्ट नंबर क्या होता है, x का, दूसरा नंबर y का। तो हमने x क्या प्राप्त किया, -b/a। तो y हमारा क्या, जीरो, y हमारा क्या रहा, जीरो रहा, ठीक है ना। इस वैल्यू का आप जनरली इसमें भी पुट करके देखोगे ना, तो यहाँ a से ये कैंसिल, -b से +b जीरो बन जाएगा। तो पी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि आपके एक्स एक्सिस पर आपको y की वैल्यू ऑलवेज जीरो अगर मिलती है ना। अगर y की वैल्यू आपको जीरो मिलती है, कब मिलती है, जब आप x की वैल्यू वो वाली वैल्यू रख रहे हो जिसको सोल्व करके y जीरो मिल जाए, है ना, y जीरो मिल जाए। तो इसके बारे में लिख लेते हैं ना, कुछ लाइन लिख लेते हैं ना, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि x का वह मान, है ना, x का वह मान जिसे px में रखने पर हमें px जीरो प्राप्त हो, तो वह बिंदु या पॉइंट, है ना, वह पॉइंट क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक कहलाता है ना, शून्यांक कहलाता है। तो ये था बहुपद के शून्यकों का ज्यामितिक अर्थ। ज्यामितिक अर्थ का मतलब है आपने इसके ऊपर दर्शाना है ना, इसके ऊपर दर्शाना है, मतलब कोई भी लाइन आ जाए, है ना। अभी हमने क्या लिया था, एक सोल्व नहीं किया था जिसमें हमने y = 2x + 3 लिया था, 2x + 3 लिया था, है ना। ये इसमें आपकी y की वैल्यू जीरो आ चुकी थी और x की वैल्यू कितनी, -3/2। ये दो वैल्यू आई थी ना, अभी पीछे किया था अभी। तो x की वैल्यू आपने क्या यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3, है ना। तो बात करते हैं इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y जीरो x की वैल्यू -3/2, 3/2 1.5 कहलाता है ना, 1.5 कहलाता है। तो किसके बीच में आएगा ये 3 और 2 के बीच में आएगा, -1.5 ये रहा। तो यहाँ और y वैल्यू जीरो है ना, y की वैल्यू जीरो।
तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ये पॉइंट कहलाएगा आपका जीरोस, है ना, 1 0। यहाँ पे क्या कहलाओगे आप, यहाँ पे ये शो करना है कि कितने बार एक्स एक्सिस को कोई पॉइंट काट रहा है ना, तो एक बार काट रहा है तो 1 0 बन गया, है ना, 1 0 आपको प्राप्त हो गया। अगर 2 बार काट रहे हैं तो 2 जीरोस हो जाएंगे, 3 बार काट रहे तो 3 जीरोस हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे आपने काउंट करने हैं। तो 2.1 में जो आपको बेसिकली ग्राफ दे रखे है ना, गिवन है, ग्राफ जो है गिवन है, उसमें आपने सिर्फ यही बताना है कि आपकी जो एक्स एक्सिस है कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है ना, कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है। वो इंटरसेक्ट में आपने जीरोस बताने कितने बन रहे हैं, है ना, कितने जीरोस बन रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं 2.1 की, है ना, डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये बात क्लियर हो चुकी है ना। इसमें आपने क्या देखा कि हम जीरोस कैसे ढूंढते हैं और जीरो कैसे बना, है ना, जीरो कैसे बना। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। 2.1 में आपने ये बताना है कि इसके अंदर टोटल जीरोस कितने हैं ना, टोटल जीरोस कितने हैं। मतलब सिंपली बात अगर मैं बोल दूं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक्स एक्सिस को लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में। इसमें क्या एक्स एक्सिस को कोई लाइन कट कर रही है, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन तो हमारी यहाँ पे है, ये तो वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को कर रही है, नहीं कर रही। तो इसमें नो जीरोस, ठीक है ना। तो ये x मतलब यहाँ पॉजिटिव, ये x डैश का मतलब यहाँ नेगेटिव, ये y का मतलब यहाँ पॉजिटिव, ये y डैश मतलब यहाँ नीचे की साइड क्या है, नेगेटिव। ये ग्राफ आपने 8वीं 9वीं क्लास में भी किए होंगे ना, तो उसमें सीख लिए होंगे आपने। क्या यहाँ x एक्सिस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कर रही है, ये कर रही है ना। तो इसमें कितने जीरोस हैं, 1 0, है ना, एक ही है ना, 1 0। थर्ड पार्ट में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 जीरोस, कितने आएंगे, 3 जीरोस। बात करते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में। इधर कितने, 2, तो कितने बन गए, 2 जीरोस, है ना, 2 जीरोस। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। 1 2 3 4, तो कितने, 4 जीरोस, ठीक है ना, 4 जीरोस। सिक्स्थ में 1 टच करना, है ना, टच करना, ये टच करके जा रही है, तो टच करना सिर्फ एक कहलाएगा, ये नहीं है, नहीं आप ये मत कर देना, यहाँ है ना, यहाँ लिख देते। एक तो होता है टच करना, आप बच्चे सोचते हैं यहाँ टच किया तो 1 हो गया, तो यहाँ से घूम के ऊपर निकला तो यहाँ 2 हो गए, नहीं ऐसा नहीं। टच करने का मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट कहलाएगा, है ना, टच करने का मतलब एक ही पॉइंट। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, ये दोनों जगह टच करने वाली है। तो 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 जीरोस। तो इसमें जीरोस बताने थे, है ना, एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसी को देख के हमने ये बताना था कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस है ना। तो ये तो थी आपकी 2.1। इसका एक एग्जाम्पल भी है ना, इसका एक ही एग्जाम्पल, इसके मतलब एक ही तो एग्जाम्पल है और एक ही सम है। उस एग्जाम्पल में भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसमें भी इसके पार्ट्स थे। तो आप क्या करें कि उस एग्जाम्पल्स के जो पार्ट हैं उस पर ध्यान दें एक बारी, है ना, उस पर भी सेम यही प्रोसीजर है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर मिलेगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार जो है वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।